हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो चैप्टर की हेडिंग है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए। ये जो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है, याद रखिएगा, इट इज अ मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री है। यहाँ पर हमने मोस्टली जो डिस्कस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये थी आपको, जैसे अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे उनमें मैंने हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, वहां से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो मोस्टली डिस्कस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें जो चैप्टर है, इसमें जैसे पहले इन्होंने जो चैप्टर की हेडिंग है उसमें लिखा है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि हिस्ट्री जो होती है वो डेट्स पर ही ज्यादा डिस्कस करता है। कोई भी हमने पुराना जो इंसिडेंट पढ़ना है, पुरानी जो चीजें पढ़नी है, उसमें हमने डेट्स के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए डेट्स जो होता है, डेट्स की वजह से हिस्ट्री में क्या होता है कि हमें एक क्रोनोलॉजी के बारे में पता चलता है। क्रोनोलॉजी का यहाँ मीनिंग है कि एक सीक्वेंस हमें पता चलता है, हिस्ट्री का एक सीक्वेंस पता चलता है। सीक्वेंस से क्या होता है कि हमें इजीली ये नॉलेज आ जाती है कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ और कौन सा उसके बाद में हुआ है। अच्छा, और इसमें हमें यह भी पता चलता है कि किस डेट को कौन सा, जैसे कौन सा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, क्या कौन सी ऐसी वार हुई है, या कौन सा ऐसा इवेंट हुआ है, कौन सा ऐसा इवेंट हुआ है जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, एक बहुत बड़ी चेंज लाई है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि भाई जैसे मुगल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो मुगल्स में हम पढ़ते हैं किंग्स के बारे में, जैसे हमने पढ़ा जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर। अब हमें वहां डेट्स बतानी है कि फॉर एग्जांपल, हाँ जी, जो बाबर था, बाबर की जो डेट है दैट इज 1526 से 1530। हमें पता चल गया कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक ये किंग रहा है। इसका मतलब इससे पहले और कोई, फिर हमें इस डेट से इस डेट के बीच में जो भी हुआ मुगल दौर में, बाबर के दौर में हुआ, इसके बाद जो उसके आगे हुमायूं आया, जो भी आया, एक सीक्वेंस पता चला और हमें एक एग्जैक्ट जो है ना, मतलब हमें ये नहीं, मतलब ये डाउट नहीं रहा कि भाई पहले कौन था या फिर उसके बाद कौन था, पता चल गया कि एक सीक्वेंस में कौन है। अच्छा, इसी में जो दूसरी चीज हमने डिस्कस करनी है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, इसमें लिखा है विच डेट्स। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच डेट्स। क्या है जी? विच डेट्स। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कौन सी डेट्स को याद रखना है? देखिए, रोजाना किसी भी चीज में रोजाना कुछ न कुछ होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन हमें वही चीजें याद रहती हैं जिसमें कुछ स्पेशल हुआ होता है। अगर हम पुरानी डेट्स को देखें, कोई भी पुरानी डेट्स को देखें, उस डेट में एक चीज नहीं हुई होगी। फॉर एग्जांपल उस डेट में ही, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हाँ जी 1857, हाँ जी 1857 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हाँ जी हमारे सामने आता है कि रिवोल्ट हुआ था जी,
एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। तो क्या रिवोल्ट ही सिर्फ हुआ था? फॉर एग्जाम्पल 1857 के दौर में मान लो जी कोई ब्रिटिश ऑफिसर है, वो अपने किसी ऑफिस में बैठा है, ठीक है ना, वो अपने किसी ऑफिस में बैठा है और उस अपने ऑफिस में बैठ के मान लो वो लिप्टन चाय पी रहा है, वो कोई लिप्टन चाय पी रहा है, लेकिन हमने वो भी एक इंसिडेंट हुआ है, कोई चाय पी रहा है, किसी के घर में कोई और हो रहा है, कोई और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो होता रहता है। लेकिन क्या हमने इसमें क्या याद रखा? हमने जो है ये याद रखा कि भाई एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है ये चाय पी रहा है। हमने क्या याद रखा? हमने याद रखा कि भाई रिवोल्ट हुआ था और हम उसी के आसपास पूरा इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। बाकी क्या हुआ, बाकी कौन खाना खा रहा था, कौन कहाँ जा रहा था, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात है कि मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मोस्टली जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया, हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। किसके बारे में? मॉडर्न हिस्ट्री इज रिलेटेड टू ब्रिटिशर। अगर हम गौर से सोचें, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स यहाँ कोई एक नहीं आया था, कई हजारों ब्रिटिशर्स आए। लेकिन हम पर्टिकुलरली अगर हमने इस दौरान क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, अगर वो चीजें याद रखनी है तो हम किन ब्रिटिशर्स को याद रखें? क्या उन ऑफिसर्स को याद रखें या उनके साथ जो फैमिलीज आई थी, उनके बच्चे आए थे, उनके मुलाजिम आए थे, उनको याद रखें? तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स के दौरान जो उनके यहाँ ऑफिसर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल उनके गवर्नर जनरल्स जो यहाँ पर आए, जो उनके गवर्नर जनरल्स आए, अब गवर्नर जनरल्स को ही हमने याद रखना है। फिर हमने याद रखना है जी जो ये गवर्नर जनरल आए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। हाँ जी, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग जो है ये कौन था? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है जी, जनरल ऑफ बंगाल था ये। अच्छा, अब इसका भी एक टाइम पीरियड है। हाँ जी, ये गवर्नर जनरल बना 1773, फिर आगे रहा, ये एक डेट रही है। अब इस गवर्नर जनरल के दौरान जो भी इंसिडेंट हुआ या जो भी इसने लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाई, तो हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस गवर्नर जनरल के दौरान ये चीज हुई थी। तो हाँ जी, हो गया जी, क्या पढ़ लिया कि हाँ जी ये चीज हुई थी इस दौरान, ये एक ऐड ऑन हुआ कि भाई एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया गवर्नर जनरल। या जैसे हम बात, अब गवर्नर जनरल में बहुत सारे, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी आए, जैसे हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी के दौरान कुछ हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, इसके दौरान भी कुछ हुआ, और भी बड़े सारे गवर्नर जनरल्स आए। हम इन्हीं गवर्नर जनरल्स की डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जब तक ये गवर्नर जनरल आए इन्होंने कौन कौन से लॉज बनाए, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, उन्हीं चीजों को, और इनके दौरान जो पब्लिक थी वो कैसी थी और किस तरह से पब्लिक के साथ इनका कैसा रिलेशन था, वो पूरा हम पढ़ते हैं और वहीं से हम एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि कैसा दौर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे एक टाइम गवर्नर जनरल या वाइस राय भी रहे हैं, वाइस राय का कंसेप्ट आया था 1857 के बाद, आफ्टर 1857। तो जो भी वाइस राय आया, इसका मतलब क्या है? सिंपल है, टॉपिक है विच डेट्स, किन डेट्स को हम हिस्ट्री में याद रखते हैं? हम रखते हैं उन डेट्स को याद रखते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स गुजरे हैं, जो गवर्नर जनरल गुजरे हैं, वाइसराय गुजरे हैं, जो भी इनका टाइम पीरियड रहा है, इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो और हम ये बताते हैं कि हाँ जी इस तरह का सिस्टम रहा है इस दौरान, ठीक है जी। तो ये था कौन सा? विच डेट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कल इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ओके स्टूडेंट।